हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में जो चल रहा है हमारा 12th क्लास का टॉपिक चल रहा है, चैप्टर 3 मैट्रिक्स चल रहा है। तो मैट्रिक्स में हमने बहुत देख लिया, लास्ट की क्लास देख लेंगे आप लोग। तो आज जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया, बिल्कुल जीरो से बताई चीजें, और आपकी एक्सरसाइज कराता हुआ जा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो वो नेक्स्ट क्लास में मतलब कमेंट करके बता दे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। दूसरी बात बेटा, आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल को शेयर कर देना है अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो आज देखते हैं हम इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं बच्चे, क्या डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन सिंपल सी है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है ना, प्रैक्टिकली चीजें एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आती हैं, डेफिनेशन से कम आती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, क्या ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, जैसे मैं बोलूं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं ए इक्वल टू, इस चीज पे तो हमने बहुत काम करा है, इज सेड टू बी ए, इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, क्या बेटा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। इसका एग्जांपल समझो, यानी कि मेन बात यहाँ पे ये है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स है ए और वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होती है, क्या होती है, अपने ट्रांसपोज के इक्वल होती है, ये बात है इसमें, ठीक है सर। एग्जाम्पल दीजिए बेटा, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। तो अगर मैं कोई ए मैट्रिक्स ले रहा हूं, ये ले रहा हूं √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1, ये ली मैंने, ठीक है ना। ये क्या कोई एक मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोली मैंने, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको पता ही है बेटा, रो और कॉलम अपने आपस में चेंज हो जाते हैं। तो जो ये रो है ना, इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ये आ जाएगा √3 2 और 3, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तो ये आ जाएगा 2 -1.5 और -1। अब तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो, 3 -1 1, ये हो गया। अब इन दोनों को चेक करो, क्या दोनों सेम नजर आ रही है, √3 √3 2 2 3 3 2 2 -1.5 -1.5 -1 -1 3 3 -1 -1 1 और 1। तो ये तो सर बराबर होगी, जो ए मैट्रिक्स थी वही आ गई, ये तो ट्रांसपोज होके। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। और इसी को क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं मैं, यहां पे देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं इसकी बात करूं, सर इसमें क्या, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये भी कुछ नहीं, बहुत सिंपल है सर, इतना सिंपल है, हाँ बेटा सिंपल है ये, कि यहाँ पे क्या होता है, जो ए का ट्रांसपोज होता है वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाता है, नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाता है। इतना सिंपल है सर, हाँ इतना सिंपल है। तो सिमेट्रिक में क्या हो गया बेटा, सिमेट्रिक में हो गया जो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो अपनी मैट्रिक्स यानी कि ए के ही इक्वल आ जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो गया बेटा, इसे बोलते हैं विषम सममिताभ्यु, इसे बोलते हैं सममिताभ्यु बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, सिर्फ नेगेटिव हो जाता है वो। सर एग्जाम्पल दीजिए, तो बेटा एग्जाम्पल देखिएगा, क्या एक एग्जाम्पल देखिएगा। चलिए सर एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कोई बी मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, कोई बी मैट्रिक्स ले लो, ए ले लो, ठीक है। जैसे मैंने इसके एलिमेंट लिए 0 E F -E 0 और G और -F -G और 0, ये ले लिए। इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप समझ गए होंगे सर, जो रो है वो किस में, कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये 0 E और F आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, तो -E 0 और G आ जाएगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, -F -G और 0 आ जाएगा।
ये बात क्लियर होगी। अब एक काम करो बेटा, इसमें से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बी ट्रांसपोज इक्वल, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस जैसे ही कॉमन लोगे आप तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, जो माइनस वाले वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस ई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये प्लस का जी हो जाएगा, यहाँ माइनस के एफ हो जाएगा, ये माइनस का जी हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये वाली मैट्रिक्स कौन सी बन गई, जो बी मैट्रिक्स थी, जीरो ई एफ, माइनस ई जीरो जी, माइनस ई जीरो जी, माइनस एफ माइनस जी जीरो, माइनस एफ माइनस जी जीरो। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये बी ट्रांसपोज है, सर ये तो बी आ गई मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो बी ट्रांसपोज किसका दिया था, अपनी मैट्रिक्स की। तो हम यही तो पढ़ रहे थे यहाँ पे, हम यही देख रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया, बी का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव हो जाएगा बस, और उसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये बात क्लियर होगी। तो बेटा यहाँ पे दो थ्योरम आती हैं, वो थ्योरम प्रूव करने के लिए आ जाती हैं, तो वो थ्योरम मैं आपको समझाता हूँ। क्या, वो थ्योरम मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो थ्योरम पे चलते हैं अगला, इसे नोट करो फटाफट। देखो बेटा थ्योरम है, अब ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आ जाती है, तो बच्चों को बड़ा टफ लगती है, बेटा बहुत आसान है ये। क्या है, बहुत आसान है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, विद रियल एंट्री, विद रियल नंबर एंट्रीज ठीक है ना, जैसे a प्लस ए का ट्रांसपोज, और ये क्या बोली जाएगी, इज ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिस मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसे ही a माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ये बात क्लियर होगी। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई मैट्रिक्स है उसी का ट्रांसपोज उसी में जोड़ दिया जाए तो दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाती है, और कोई मैट्रिक्स ए है उसी का ट्रांसपोज उसी में से घटा दिया जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाती है। ये दोनों बातें क्लियर होगी, ठीक है सर। प्रूव कैसे करेंगे, अब प्रूव करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं करता हूँ यहाँ पे प्रूव, ठीक है ना। प्रूव कैसे करेंगे ये देखो, यहाँ पे बात को समझेंगे बेटा। जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है। तो जो आपकी बुक में लैंग्वेज दे रखी है मैं वही लैंग्वेज ले लेता हूँ, थोड़ा सा बच्चा कंफर्टेबल रहता है उस चीज में ना। तो मैं इसे मान लेता हूँ, क्या कुछ भी लेट कर, तो मैं लेट कर लेता हूँ इसे बी, क्या कर लेता हूँ, लेट कर देता हूँ बी। ये बात समझ में आ गई। मैं इसे लेट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, बी लेट कर देता हूँ, ठीक है सर, बी लेट कर दिया, कोई बात नहीं है। अब एक काम करो बेटा, ट्रांसपोज करना है तो बोथ साइड ट्रांसपोज कर दो। क्या लिख दें यहाँ पे, बोथ साइड ट्रांसपोज कर दो। तो बोथ साइड ट्रांसपोज करोगे तो इधर बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, इधर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने ये रूल पढ़ा दिया था बेटा, आगे पीछे पढ़ा दिया है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जैसे करना है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। तो इसे आप आगे को ऐसे ही कर दो, तो ये बी ट्रांसपोज इक्वल टू तो चलता ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज है तो इसका भी ट्रांसपोज हो गया, इसके अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है ना। और मैंने ये भी आपको पढ़ा दिया है पीछे की क्लास में, किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज हो जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ये वही मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी। तो ये हो जाएगा बेटा ए ट्रांसपोज प्लस के ए आ जाएगा, तो हम इसे आगे पीछे लिख देते हैं थोड़ा सा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये क्या चला रहा है, बी ट्रांसपोज चला रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ऊपर देखो, तो हमने क्या लेट करा था, बी इक्वस टू, तो इसकी जगह बी रख देंगे तो बी ट्रांसपोज इक्वस टू बी आ गया। तो ये बात प्रूव हो गई। तो मैंने क्या कहा था, ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो ये बात प्रूव्ड, बात समझ में आ गई, ठीक है सर, ये बात प्रूव्ड होगी, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, यहीं पे मैं दूसरी बात को भी प्रूव कर देता हूँ, इस वाली को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे, कि हमने कहा था कि जैसे ए माइनस ए ट्रांसपोज है, कोई मैट्रिक्स है उसी का ट्रांसपोज उसमें से हटा देते हैं तो दैट इज स्क्यू सिमेट्रिस,
मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसे प्रूव करते हैं। मैं यहाँ पे प्रूव करते हैं इसे। मैं लेट कर लेता हूँ बेटा C इक्वल टू कर लेता हूँ इसे A माइनस A ट्रांसपोज कर लेता हूँ। ठीक है सर, अब इसका बोथ साइड आप ट्रांसपोज करो। क्या करो? बोथ साइड ट्रांसपोज। अगर बोथ साइड जब ट्रांसपोज करोगे आप इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हो गया। ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि अगर A प्लस बी का ट्रांसपोज है तो ये कैसे होगा? तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज होगा। ऐसी A माइनस बी का ट्रांसपोज है तो ये भी कैसे होगा? सिमिलरली ऐसे होगा, A ट्रांसपोज माइनस के B ट्रांसपोज होगा। ठीक है सर, ये तो बड़ा आसान कर दिया आपने। हाँ बिल्कुल बेटा, अब इसे कर देते हैं। तो ये C ट्रांसपोज तो ऐसे ही चलेगा, तो ये A ट्रांसपोज माइनस के A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, और ये बात भी बच्चे मैंने आपको पढ़ा दी है पहले ही कि किसी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा C ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये माइनस के A आ जाएगा। क्या ऊपर ऐसे आ रहा? नहीं सर, ऊपर A में से A माइनस ट्रांसपोज हो रहा था, यहाँ पे क्या A ट्रांसपोज माइनस के। तो यहाँ पे एक काम करो, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा। और ये किसके इक्वल आ रहा है? C ट्रांस। अब ये वैल्यू देखो, ये किसके बराबर थी? तो हमने लेट करी थी C, तो C ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस के C। तो ये बात प्रूव होगी। क्या होगी बेटा? प्रूव्ड होगी ये बात। ठीक है ना, तो हमने तो आपको मैं पहले ही पढ़ाया था, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई। और ऐसी मैंने पहले ये बात पढ़ाई थी, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी बेटा। तो मैंने ये दोनों थ्योरम आपकी प्रूव कर दी। ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कर दिया। ठीक है, एक थ्योरम और है, उसे भी समझ लेंगे, छोटी सी है। ठीक है ना, उसे भी समझ लेंगे। एक थ्योरम और है, उसे भी समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, समझ लेंगे, कोई बात नहीं, आप समझा रहे हो समझ जाएंगे। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बेटा? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum बोले तो जोड़, sum of कौन कौन सा? एक तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया, यानी कि वो ये कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों का सम। ठीक है ना, तो यहां पे समझेंगे बेटा। देखो उसने करा भी है, देखो यहां मैं लिख देता हूं उस इक्वेशन को ना, जो आपकी बुक में लिखी हुई है उस इक्वेशन को लिख रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा। उसने कहा कोई मैट्रिक्स है A, वो जो आती है ना बेटा, ये क्या है? ऐसे करके लिखा हुआ है आपकी बुक में। ठीक है सर, ये आया कैसे आप समझाएंगे? मैं हाँ समझाऊंगा इसे। तो उसने ऐसे करके आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो बच्चों की ये समझ में नहीं आता है तो मैं समझाऊंगा इसे। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखेंगे बेटा, ये वाला जो पार्ट था इसे क्या बोला जाता है? ऊपर पढ़ लिया है सर, ये तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोला जाता है सर? ये बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था हमने। ये बात क्लियर हो गई, ये पढ़ लिया था बेटा हमने। ठीक है सर, अब सर ये आया कैसे आप प्लीज इसे बताइएगा। तो डोंट वेट, मैं बताता हूं बेटा, देखो यहां समझेंगे। अब मेरी बात को पूरे तरीके से समझना, तब समझ में आएगी। ठीक है ना, रटना नहीं है। अब एक बात बताओ, ये बात अगर कोई ए मैट्रिक्स है, मैं इसे ए के बराबर लिख सकता हूं, ये बताओ। हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो मैं अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया और एक जगह कर दिया मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज, और मैंने दोनों को जोड़ दिया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, ये क्या कर रहा है मैंने? ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये कौन सी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
बेटा यहाँ पे अगर मैं जोड़ूंगा तो ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कट जाएगा, कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचेगा 2a, एक ए और एक ए, तो कितना बचा 2a, और इधर कितना था a, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं बाहर क्या करता हूं बेटा, अगर मैं जोड़ता हूं ना, मैं बाहर 1/2 कर देता हूं। तो अब देखो इसे सॉल्व करके देखो, ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कटा तो अंदर कितना बचा 2a बचा, और बाहर कितना है 1/2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a, तो देखो LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है सर, अब इसकी सेपरेटली अंदर 1/2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, बस सॉल्व हो गया। और यही तो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, बात समझ में आ गई होगी। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, बड़ी आसान सी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो ये किसे डिनोट करता है, ये करता है सिमेट्रिस मैट्रिक्स को करता है। ठीक है ना, और ये किसे डिनोट करता है, ये करता है बेटा स्क्यू सिमेट्रिस मैट्रिक्स को करता है। ये बात क्लियर होगी, बस ये प्रूव हो गया। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे आप नोट कर लीजिएगा। सर इस पे एक एग्जांपल भी बताइएगा, तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ और उस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये नोट कर लो, फिर इस पर मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आगे को मूव करेंगे। ठीक है, नोट करो फटाफट इसे, फिर एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, परेशान नहीं होगिएगा। एक मैट्रिक्स दिया उसने बी, क्या बी मैट्रिक्स दिया आपकी 2 -2 -4 और -1 3 4 1 -2 -3, ये एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है ना, वो कह रहा है जी सम निकालो। सम किस किस का, उसने कहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही तो होता है सम। ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है, इन दोनों का सम करना है बेटा। क्या करना है, सम करना है। ये बात क्लियर होगी। तो हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो इसके ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी हमें। क्या पड़ेगी बेटा, इसके ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका ट्रांसपोज देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, रो और कॉलम के बीच का ऑपरेशन होता है, रो को कॉलम में, तो ये रो है, क्या है ये रो है सर, इसे कॉलम में बदल दो, 2 -2 -4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, -1 3 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, 1 -2 -3, ये हो गया बेटा बी ट्रांसपोज हो गया। ये बात क्लियर होगी। ठीक है सर, ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब एक काम करते हैं बेटा, अब हम निकाल लेते हैं, जैसे ये 1/2 और ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या है, ये तो निकालना पड़ेगा ना कि सर क्यों निकाल रहे हैं हम ऐसा करके। तो आप एक बात बताओ, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस के 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही तो पढ़ा था। अब क्या हमने यहाँ बी मैट्रिक्स लिए, तो ए की जगह पे बी कर दो यहाँ पे, तो बी इक्वल टू 1/2, तो बी प्लस बी ट्रांसपोज और प्लस की 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, तो हम पहले इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा 1/2। ठीक है सर, और ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो देखो ए मैट्रिक्स कितनी है हमें, ए नहीं, यहाँ पे अब बी ले लेते हैं ना, बी ले लेते हैं, अब यहाँ पे बी कर देते हैं इसे। तो बी मैट्रिक्स कितनी है हमारी सर, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये है सर, प्लस बी ट्रांसपोज कितना आया सर, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये आया सर। ठीक है, और ये बाहर क्या है 1/2 है। अब इसे जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे 2 2 4 हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर दो ना मैं, हाँ ठीक है सर कर दो, कोई नहीं। -2 -1 -3 हो जाएगा, -4 1 -3 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 -2 2 हो जाएगा, 1 -4 -3 हो जाएगा, -2 + 4 2 हो जाएगा, -3 -6 हो जाएगा। बाहर कितना था 1/2, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रूप चेंज होगा, 4 को 2 से डिवाइड कर दो 2 आएगा, ये -3/2 आएगा, ये भी -3/2 आएगा,
ये भी बेटा माइनस के 3/2 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, माइनस 3/2 आएगा। ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, माइनस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस के 3 आएगा। तो ये क्या आ गई हमारी सर, ये आ गई 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। ये बात क्लियर हो गई, इतना आ गया। अब क्या सॉल्व करना है सर, अब निकालते हैं बेटा इस पार्ट को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ठीक है, इतना तो नोट कर ही लिया होगा आपने। हाँ सर, इतना नोट कर लिया हमने। ठीक है जी, अब देखो बेटा, अब निकालते हैं हम 1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, इसमें 1/2 करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखते हैं, तो बी मैट्रिक्स में लिख देता हूँ 2 -2 -4 -1 3 और 4 1 -2 माइनस के 3 माइनस माइनस, ये माइनस हो गया। अब बी ट्रांसपोज लिख देते हैं, तो बी ट्रांसपोज में लिख देता हूँ बेटा 2 -1 और 1 और -2 3 -2 -4 4 और -3, ये हो गया। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो, तो इन्हें जोड़ोगे तो 1/2 तो बाहर ही है, तो जोड़ देते हैं। तो 2 - 2 0, -2 + 1 तो माइनस के 1, -4 - 1 माइनस के 5, -1 + 2 तो प्लस का 1, तो 3 - 3 0 आ गया, 4 + 2 6 आ गया, 1 1 + 4 5 आ गया, -2 - 4 माइनस के 6 आ गया, -3 + के 3 0 आ गया। बेटा एक खास बात ये होती है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, उसके डायगोनल पे एलिमेंट 0 0 आते हैं। पीछे भी मैंने लिखा होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो 0 ही आएगा, ये माइनस के 1/2 आ जाएगा, ये माइनस के 5/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये तो 0 ही आएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा, ये माइनस के 3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। और ये किसका आ गया रूप, 1/2 बी माइनस के बी ट्रांसपोज, तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, अब उसमें लगा देते हैं दोनों को। ठीक है ना, दोनों को, यानी कि हमें बी निकालनी थी ना, बी इक्वल टू क्या था, 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज भी निकाल लिया, प्लस के 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज भी निकाल दिया हमने। अब यहाँ पे रख दो बेटा, तो ये कितना निकाला था हमने, ये निकाला था सर, ध्यान से रखना है थोड़ा सा बस। ठीक है ना, थोड़ा सा ये वाली रख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है बेटा, 2 माइनस के 3/2 और माइनस के 3/2, -3/2 और 3 1, तो माइनस के 3/2 3 और 1, माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 1 और माइनस के 3, ये रख दिया प्लस। अब इसे रख देते हैं, किसे बेटा, अब इसे रख देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, तो रख दो सर। 0 माइनस के 1/2 माइनस के 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस के 3 और 0, ये रख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 में 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा बेटा क्या, 2 आएगा। -3 देखो यहाँ लिख लेते हैं, माइनस के 3/2 और माइनस के 1/2 जोड़ना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और ऊपर कितना बनेगा, माइनस का 4 बनेगा, कट जाएगा तो कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा। ठीक है, -3/2 में और माइनस के 5/2 जोड़ोगे, 5 3 8, 2 से डिवाइड करोगे 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है ना, अलग अलग लिख के सॉल्व कर सकते हो आप। ये बेटा कितना है, माइनस के 3/2 प्लस के 1/2, तो बेटा ये कितना है, 1.5 में से कितना जाएगा, आधा जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ये 3 है, 3 में 0 जोड़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ये 1.5 है, 1.5 में से कितना, 2.5 है, 2.5 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 1, ये माइनस के 3 तो माइनस के 2 हो जाएगा, और ये -3 0 तो माइनस के 3 हो जाएगा। अब आप देखना बेटा, ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई, बी मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई, बी मैट्रिक्स। तो ये बात हमने अच्छे से प्रूव कर दी है। क्या सर, कि हमने बेटा ये कर दिया कि जो b इक्वस टू था 1/2 a प्लस ए बी प्लस बी ट्रांसपोज, ए की आदत पड़ी हुई है ना, प्लस के 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये बात हमने प्रूव कर दी। ठीक है ना, ये बात कैसी कर दी हमने, प्रूव कर दी। अब आपको समझ में ये अच्छे से आ गया होगा, बोलो बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब अगली क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बेटा एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे हम 3.3, ठीक है ना। एक्सरसाइज पे स्टार्ट कर देंगे। जिस भी बच्चे का अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे, अगली क्लास में उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ऐसे हम रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे, आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। और अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ये थोड़ा सा आपका 30-35 सेकंड का काम रहेगा, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, बस इतना सा करना है, आपको चैनल को शेयर कर देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।